वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत आप सभी का। क्या हो जब एक टॉप क्लास शेफ अपनी ड्रीम जॉब, अपनी रेपुटेशन, अपना सुकून एक ही झटके में खो देता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2014 की फील गुड मास्टरपीस शेफ मूवी के बारे में। ये कहानी है कार्ल कैस्पर की, जो एक बेहद ही टैलेंटेड और पैशनेट शेफ है, लेकिन यार एक गलती और एक वायरल इंटरनेट मूवमेंट के बाद उसका पूरा करियर रातों रात बर्बाद हो जाता है। अपने गिरते करियर और अपनी फैमिली के साथ टूटे रिश्तों को वापस जोड़ने के लिए कार्ल एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेता है। एक पुराना खस्ता हाल फूड ट्रक खरीदकर एक नए सफर पे निकल पड़ता है। अब ये जर्नी सिर्फ नई रेसिपीज और माउथ वाटरिंग खाने की नहीं है, बल्कि अपने खोए हुए पैशन को वापस पाने और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने की है दोस्तों। एक परफेक्ट कमबैक स्टोरी, जबरदस्त कॉमेडी है, दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स के साथ कार्ल अपनी जिंदगी की इस नई डिश को कैसे तैयार करता है। आइए स्वागत आप सभी का इस शानदार मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है कार्ल से। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, कार्ल एक कमाल का शेफ है। आज भी वो रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिशेस बना रहा होता है। सब्जियों के ऊपर उसके चाकू ऐसे चलते हैं मानो किसी मशीन का काम हो। बिना किसी मिस्टेक के कार्ल उन सब्जियों को काटता है, पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ अपनी डिश तैयार करता, उसकी सीजनिंग करता, बढ़िया छौंक वगैरह, फिर बाद में सर्व करता। अब क्योंकि कार्ल एक रेस्टोरेंट का हेड शेफ है, उसके जिम्मे ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो अपना काम एकदम परफेक्ट करता है। वो बाकी शेफ से सिर्फ काम ही नहीं करवाता, बल्कि उनको सिखाता भी है कि शेफ सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। जितना अच्छे से आप कला दिखाओगे, उतना टेस्टी तुम्हारा खाना बनेगा। कार्ल ने जब से शेफ का काम शुरू किया है दोस्तों, आज तक उसने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। उसको पैसों से ज्यादा मतलब सिर्फ इस चीज से है कि उसकी डिश लोगों के दिल में समा जाए, उनको बड़ी पसंद आ जाए। वो अपनी डिश के जरिए लोगों के चेहरे पर मतलब स्माइल लाना चाहता है, जिसमें अभी तक वो एकदम बेस्ट है। इसके बाद कार्ल अपने बेटे पर्सी से मिलने जाता है, और बात असल में यह है दोस्तों कि कार्ल का उसकी पत्नी अना से डिवोर्स हो चुका है। तो पर्सी कुछ टाइम तो कार्ल के साथ बिताता है, लेकिन ज्यादातर टाइम वो अना के साथ रहता है, क्योंकि अना कार्ल से काफी अमीर है दोस्तों, इसलिए पर्सी की कस्टडी उसी को मिली हुई है। जब भी पर्सी से मिलने कार्ल जाता है ना, दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि आज रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक आएगा। मतलब एक ऐसा इंसान जो रेस्टोरेंट के सारे खाने को टेस्ट करेगा और फिर वो अपनी वेबसाइट पर उसकी तारीफ करेगा। उसकी मर्जी, वो जो करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो तारीफ करेगा, बुरा लगेगा तो बुरा लिखेगा। इसलिए पर्सी को लेकर कार्ल बाजार जाता है, ताकि सामान खरीद कर बढ़िया तरीके से ला पाए, क्योंकि रात को ही वो क्रिटिक आएगा। सामान लेते हुए दोस्तों कार्ल पर्सी को चीजों के बारे में भी सारी चीजें बताता है कि कौन सी चीज कैसी होती है, कुछ खास बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, वगैरह वगैरह। दोनों ढेर सारी बातें भी करते हैं। इसके बाद कार्ल पर्सी को उसकी माँ के पास वापस छोड़कर रेस्टोरेंट आ जाता है। कार्ल का इरादा तो यह है कि वो कुछ नई डिशेस तैयार करेगा क्रिटिक के लिए, ताकि वो रेस्टोरेंट को बेस्ट रिव्यू दे दे, और उसी की वो तैयारी में होता है फुल। लेकिन तब वहाँ पर वेट्रेस मॉली आती है। वो कहती है कि रेस्टोरेंट के ओनर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद ओनर कार्ल से कहता है कि मैंने सुना तुम सारी डिशेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी डिश है वही देना क्रिटिक को। तो कार्ल कहता है ये कैसा मजाक है, मैंने सारी तैयारी कर ली, कब की डिशेस सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। लेकिन यहाँ पर ओनर मानता नहीं, कहता है कि पुरानी डिश में तुम बेस्ट हो, सभी को कहो वो रेडी करे। कार्ल कुछ कर भी तो नहीं सकता था यहाँ पर, इसीलिए वो बाकी स्टाफ को कहता है कि ठीक है, वही पुरानी वाली डिश तैयार करो। अब किसी भी स्टाफ में एनर्जी नहीं थी, क्योंकि सब बहुत ही एक्साइटेड थे नई डिश के लिए। लेकिन अब अचानक से चेंज हो गया है, तो सभी का मूड खराब हो जाता है कि यार दोबारा से वही पुराना बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, वो मेहनत पूरी करते हैं दोस्तों। उम्मीद होती है उनको अच्छा रिव्यू आएगा, लेकिन जो रिव्यू आता है वो कार्ल का दिल तोड़ देता है। क्रिटिक एक रैमसे नाम का बंदा है, उसने रिव्यू में ये लिखा हुआ है कि कार्ल को कुछ भी बनाना नहीं आता, कोई डिश नहीं आती, वो एक नए जमाने का केक तक नहीं बना पाता, बस पुरानी घिसी पिटी डिश बनाता रहता है। कौन जाएगा उसके रेस्टोरेंट में, सारा खाना बर्बाद है। इस तरह का उसने रिव्यू लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है कि वहाँ का तो पक्का खाना बचता होगा और वो कार्ल उसी को खाता होगा रात को, तभी तो इतना मोटा भैंस हो रखा है। अब ये रिव्यू किसी के लिए भी बहुत ही हार्श है दोस्तों। टेंशन में कार्ल रेस्टोरेंट के बाहर आकर सिगरेट पीने लग जाता है। फिर मॉली उसको संभालती है, उसको कंफर्ट देती है कि तुम्हें किसी के रिव्यू को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, और वैसे भी अच्छी सैलरी है, रेस्टोरेंट भरा रहता है, फिर कौन सा टेंशन। लेकिन कार्ल कहता है तुम्हें पता है, मैं खाना पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ यार, ये मेरा पैशन है, मुझे लोगों को खुशी देनी होती है खाने से, और इस तरह के रिव्यू आएंगे तो मूड तो खराब होगा ही। वैसे दोस्तों, अगर आप कार्ल की जगह होते तो क्या इतने हार्श रिव्यू के बाद अपना पैशन पे टिके रहते, या फिर अपना करियर बदलने का फैसला करते? कमेंट करके बताना अगर इच्छुक हो तो। अब मॉली उसे शांत करती है और कहती है कि बाकी सबको साइड करो यार, आज मेरे लिए खाना बनाओ प्लीज। मॉली और कार्ल वैसे तो रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन एक दूसरे का बढ़िया साथ रहते हैं, इसलिए कार्ल बड़े प्यार से मॉली के लिए खाना
खाना बनाता है। मौली तो उसे बस देखती रह जाती है। काल की कला और उसका पैशन खाने में नजर आ रहा होता है। हर चीज एकदम परफेक्ट डाली हुई है और सच में यार वो खाना एकदम लाजवाब होता है, जिसको खाते मान जाओ आपका मन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगले दिन काल पर्सी को लेने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो काफी लेट हो गया है। तो अना काल से उसके रिव्यू के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है बहुत बेकार गया, सिर्फ 2 स्टार दिए क्रिटिक ने। काल का मूड ऑलरेडी खराब तो था ही दोस्तों, ऊपर से अना उसको ये भी कह देती है कि पर्सी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम आए नहीं, बताओ हमेशा ऐसे ही करते रहोगे क्या। और इस बार काल को भी लगता है कि शायद थोड़ा लेट हो गया मैं। वैसे काल हमेशा अपने पैशन को प्रायोरिटाइज करता है दोस्तों बाकी चीजों से। हो सकता है यही कारण हो उसके और अना का डिवोर्स का, लेकिन हम नहीं जानते असल रीजन क्या था। इसके बाद काल पर्सी को घुमाने के लिए लेकर जाता है, दोनों एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी भी यार काल के दिमाग में बस वही रिव्यू घूम रहा है। वो रेस्टोरेंट आकर कुछ नया ट्राई करता है और बाकी स्टाफ को खिलाकर कहता है कि बताओ बताओ ये कैसा है, बेकार है कि ठीक है। सभी स्टाफ को बड़ा पसंद आता है। वो काल से कहते हैं कि ट्विटर को भगाओ, क्यों उसको लेकर इतना सोच रहे हो। अब काल हैरान कि ये ट्विटर क्या होता है। तब स्टाफ उसको बताते हैं कि ट्विटर पर क्रिटिक का रिव्यू वायरल हो गया है, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था वो, इसलिए वो जल्दी से वायरल हो गया। अब दोस्तों काफी लोग काल की डिश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत वही होती है ना, जो बुरा बोलता है वो जल्दी वायरल हो जाता है और जो नहीं भी बोलना चाह रहे थे वो भी सुन सुनकर बोल रहे थे, ऐसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। जिन्होंने कभी काल का खाना तक नहीं खाया वो भी कह रहे थे, और जिनको कभी ट्विटर चलाना भी नहीं आता वो भी अकाउंट बना के डाल रहे थे। और वैसे काल की बात करूं तो उसको भी ट्विटर चलाना नहीं आता, इसलिए काल पर्सी को बुलाकर पहले तो ये ट्विटर होता कैसे है, किस काम आता है और कैसे अकाउंट बनाते हैं, इस पर वो उससे जानकारी लेता है और खुद का एक अकाउंट बनाता है। वो पूरी रात अपने अकाउंट से सारे नेगेटिव ट्वीट पढ़ता है और बड़ा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही उसको निराशा होती है अपने आप से। आखिर में वो गुस्सा उतारने के लिए उस क्रिटिक वाले बंदे रैमसे का रिप्लाई देता है कि तुझे खुद अच्छा खाना टेस्ट करना नहीं आता, खाने में डुबा दूंगा तो भी टेस्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि काल को ये लग रहा होता है कि ये प्राइवेट मैसेज होगा, जबकि उसने पब्लिक ट्वीट कर दिया था। और ये ट्वीट तो फिर क्या बोलूं यार, और ही ज्यादा वायरल हो जाता है। सुबह होते होते 2 लाख से ज्यादा ट्वीट का रिप्लाई आ जाता है। हर तरफ बस यही चल रहा होता है और इस चीज को देखकर जो रैमसे है वो भी कुछ ट्वीट करता है। दोनों ट्वीट के जरिए बहस हो रही होती है और दुनिया तो बस अपना मजा ले रही होती है दोनों को देखकर। तब काल एक आखिरी ट्वीट रैमसे को करते हुए कहता है कि तू वापस आ रेस्टोरेंट, इस बार अच्छा वाला खाना खिलाकर दिखाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। वो तैयार हो जाता है आने के लिए। अब यहाँ बाकी स्टाफ काल से कहते हैं कि यार तू क्यों झगड़ा बढ़ा रहा है, खत्म कर देना बात को। लेकिन काल नहीं सुनता, वो आज दिखा देगा कि कितना टैलेंटेड है वो और सारी दुनिया उसका टैलेंट देखेगी। तो वो एकदम तैयारी के साथ सामान लेने के लिए जाता है और पर्सी को भी साथ लेके जाता है। पर्सी कहता है मुझे भी आपके साथ आना है और देखना है कि आप कैसे खाना बनाते हो, माँ तो कभी मुझे किचन में आने तक नहीं देती। लेकिन यहाँ पर काल दोस्तों कहता है तुम अभी बच्चे हो, आज ही वो रैमसे आएगा तो उसके आने से पहले रेस्टोरेंट एकदम फुल है, बुकिंग इतनी ज्यादा है, हजारों लोग वहाँ पर होंगे। इस तरह वो अपने बेटे को समझाता है। इतने लोग काल और रैमसे को देखने आ रहे हैं, बताओ यार। वैसे काल अब एक पुरानी डिश नहीं देना चाहता, लेकिन ओनर तो फिर से बीच में टांग घुसा देता है कि आज सभी को वही पुरानी डिश ही दी जाएगी, क्योंकि बुकिंग बहुत ही ज्यादा है। तो जो डिश ऑलरेडी फेमस है और जिसको बनाने की तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस है वही देना, वरना न्यू डिश के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया तो रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। लेकिन काल कहता है कि उस रैमसे ने ट्वीट किया था और वो मेरी न्यू डिश देखना चाह रहा है, उसी को देखने आ रहा है, उसको पुरानी डिश नहीं चाहिए। ऊपर से फुल बुकिंग भी मेरी वजह से हुई है। लेकिन ओनर कहता है कि रैमसे लॉस एंजलिस का सबसे फेमस क्रिटिक है, उसको तुमने ट्विटर पर सीधे गाली दे दी, बेहतर होगा कि उससे माफी मांगो और मामला खत्म करो। तो काल साफ साफ कह देता है मुझे उस घटिया इंसान से कभी माफी नहीं मांगनी और मैं अपने हिसाब से डिश बना के उसको दिखाऊंगा, तब देखना उसको कैसे अच्छी नहीं लगेगी। इस बात पर दोनों के बीच में बहस हो जाती है, काल और उस ओनर के बीच में। तो काल तो गुस्से में रेस्टोरेंट से चला जाता है, उसे ये नौकरी ही नहीं करनी, छोड़ दी दोस्तों उसने कि जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ मुझे काम ही नहीं करना। अब ओनर नहीं जानता कि उसका रेस्टोरेंट भी तो काल की वजह से चल रहा था, अब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन पता नहीं कैसा है ये, उसको अफसोस नहीं होता। वो बाकी स्टाफ से कहता है कि चलो जो चीज ऑलरेडी मेन्यू पे है वो सब रेडी करो, फुल बुकिंग है, बहुत ही काम है। सारे स्टाफ का मूड तो खराब होता ही है क्योंकि उनका अपना साथी काल छोड़ के चला गया, लेकिन वो क्या कर सकते थे, सभी को अपनी नौकरी प्यारी है दोस्तों। वो सब खाना बनाते हैं तो वहीं काल घर आ जाता है। जो जो सामान उसने प्यार से खरीदा था न्यू डिश के लिए, उन्हीं सामान से वो घर पर ही सारा खाना बनाने में लग जाता है, जो भी उसको नया बनाना है। उसको यार ईगो हर्ट हो चुका था बिल्कुल कि रैमसे आएगा तो बाहर से उसको अपना खाना ठूस दूंगा, तब पता चलेगा उसको मैं कैसा खाना बनाता हूँ। उधर रैमसे रेस्टोरेंट आकर सोच रहा होता है कि मस्त कंपटीशन जैसा माहौल होगा, बहुत सारे डिशेस होंगे, लेकिन सब नॉर्मल होता है, सब वही पुरानी डिश मौजूद होती है। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान कि ये काल कहाँ गया, लगता है डरपोक भाग गया। इसीलिए वो वापस से काल का मजाक बनाते हुए ट्वीट कर देता है और ये ट्वीट पढ़ते काल भागा भागा रेस्टोरेंट आता है और रैमसे के सामने आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है कि क्रिटिक के बहाने नए नए रेस्टोरेंट जाता है, मस्त खाना ठूस लेता है और
और शेफ की बुराई करता है। जानता भी है कितनी मेहनत और प्यार से खाना बनाया जाता है और कितना हार्ड होता है शेफ तेरे उस वाहियात कमेंट से, तेरे उस वाहियात ट्वीट से। ये तुझे कभी समझ नहीं आएगा। वो सारी भड़ास उतार देता है दोस्तों, और ये वीडियो उसी टाइम सुपर वायरल हो जाती है, हर तरफ यही वीडियो। ओनर ने तो जॉब से निकाल दिया था और अब काल के गुस्से वाले बिहेवियर की वजह से उसको शायद कहीं भी नौकरी ना मिले। वो कई जगह रिक्वेस्ट भी करता है कि वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर एक रियलिटी शो की तरफ से काल को ऑफर आता है, क्योंकि वो वायरल हो रहा है, यही होता है आजकल। तो शो वाले उसको शो पर आकर एक कुकिंग कंपटीशन करने को कहते हैं, जिससे वो अच्छे पैसे कमा लेगा। लेकिन काल सीधे मना कर देता है कि खाना बनाकर मेरा इरादा पैसा कमाना नहीं, मैं सिर्फ लोगों की खुशी कमाना चाहता हूँ। काल को अब यही डर सताया जाता है कि मैं लोगों को कैसे अपना खाना टेस्ट कराऊं। इसी चक्कर में वो पर्सी से मिलने तक नहीं जा पाता। उसके बाकी स्टाफ उसको हिम्मत देते हैं कि जो तुमने किया बहुत ही सही किया, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ही चुनता। उम्मीद मत हारो, तुम ऑलरेडी सबसे बेस्ट हो, लोग हमेशा तुम्हें पसंद करेंगे। ये सुनकर काल को थोड़ी हिम्मत मिलती है दोस्तों। अब काल पर्सी से मिलने जाता है। अना उससे कहती, मैंने सुना तुम्हारे साथ ये चीजें हो गई है। वैसे मैं क्या कह रही थी कि पर्सी तुम्हें बहुत याद करता है और हम दोनों मियामी जा रहे हैं। तुम्हारी अच्छी जॉब तो नहीं है, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। काल कहता है, मैं नहीं जा सकता, एहसान नहीं चाहिए मुझे। पर अना कहती है, एहसान नहीं कर रही, पर्सी का ख्याल रख लेना। जब मैं काम में बिजी रहूंगी तो समझ लेना तुम नैनी की जॉब कर रहे हो, फिर एहसान नहीं लगेगा। तो काल इसके लिए तैयार हो जाता है। तीनों मियामी जाते हैं। काल हमेशा से वहाँ पे जाना चाहता था, अब जाकर उसको मौका मिला और यहाँ पर आकर ये तीनों पार्टी करते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ना काल को अपने पिता से भी मिलाती है। उसके पिता काल से कहते हैं कि अपना टैलेंट वेस्ट मत करो, बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे फूड ट्रक हो गया, क्यों ना तुम ये सब ट्राई करो। अगर तुम्हारे हाथों के खाने में टेस्ट होगा तो दुनिया अपने आप उसी ट्रक में आ जाएगी। काल को आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत वो ये ट्रक के पैसे नहीं होते। इसीलिए अना काल को उसके एक्स हस्बैंड जेम्स से मिलने को कहती है। वो एक बिजनेसमैन है तो वो मदद कर सकता है, इसीलिए काल जाता है जेम्स से मिलने के लिए। तो जेम्स पहले तो थोड़े मजे लेता है काल की करंट सिचुएशन का, कि यार तुमने तो सब दांव पे लगा दिया अपना। चलो कोई नहीं, होता है लाइफ में, कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद कर ही देगा, क्योंकि तुम लाचार हो अभी। और काल को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी थी उसकी तो वो सह लेता है। अब जेम्स के पास कबाड़ी में पड़ी एक फूड ट्रक मौजूद होती है, जिसे कबाड़ी वाला भी शायद ही खरीदे, तो वो वही ट्रक काल को दे देता है और ये मदद के साथ बेइज्जती भी कर रहा था दोस्तों। पर उसी कबाड़ को हासिल करके काल खुश था कि चलो जो है सो है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन एक नई शुरुआत होगी। और पर्सी और अना भी काल से मिलने आ जाते हैं। अना काल से कहती है कि अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए क्या तुम पर्सी का ख्याल रख लोगे। तो काल तैयार हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सवाल भी करता है अना से, क्या तुम हमारे डिवोर्स के बाद भी जेम्स से मिलने गई थी, क्या वो मुझे ताने मार रहा था। लेकिन अना साफ मना कर देती है। लेकिन काल को यकीन नहीं होता उस पे। उसके मन में वही चल रहा है कि अना और जेम्स इंटीमेट तो नहीं हुए कहीं हाल ही में, लेकिन वो अभी उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है इनका। इसलिए वो बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो और पर्सी ट्रक की सफाई करने में लग जाते हैं। पर्सी तो बेचारा बच्चा ही है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहा है। काल के साथ रहना उसके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। काल अपने रेस्टोरेंट वाले दोस्तों को भी फूड ट्रक के बारे में बताता है। वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, नई शुरुआत कर रहे हो तुम। इसी सफाई के दौरान कुछ चीजें पर्सी कचरे में फेंक देता है, जबकि वो काम आ सकती थी। इसी को लेकर काल पर्सी पर चिल्लाता भी है, क्योंकि ऑलरेडी जेम्स और अना का गुस्सा तो था ही उसके अंदर। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी ना कि कहीं वो दोनों इंटीमेट तो नहीं हुए हाल ही में। उस बात का गुस्सा था, बेचारे ने बच्चे पे उतार दिया। लेकिन फिर उसी समय वो माफी भी मांगता है कि बेटा गलती हो गई, माफ कर दो, हम दोनों मिलकर अब इसको अच्छे से करेंगे, ओके। तो पर्सी वापस खुश हो जाता है। जिसके बाद काल पर्सी को शॉपिंग के लिए लेके जाता है, ताकि ट्रक में इस्तेमाल होने वाले सामान को खरीद पाए। सामान लेने के दौरान दोस्तों काल हर एक सामान की अहमियत उसको बताता है, कि कैसे एक चाकू शेफ के लिए सिर्फ कटिंग का सामान नहीं होता, ये एक मेडल होता है जो शेफ अर्न करता है बेटा अपनी कुकिंग की मास्टर कला के बाद। सारी बातें पर्सी को बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वो दोनों फिर आकर सामान ट्रक में लोड करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मार्टिन नाम का बंदा आता है। वो भी असल में शेफ था रेस्टोरेंट में काल के साथ, और जब उसको पता चला कि काल ने फूड ट्रक चालू किया तो वो उसकी मदद करने के लिए आ गया। ये दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, अब एक दोस्त रेस्टोरेंट छोड़ दे तो दूसरा वहाँ पे कैसे रहेगा, इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए आ गया। काल भी मार्टिन को देखकर बड़ा खुश होता है और अब ये तीनों यानी कि अपने काल, पर्सी और मार्टिन फूड ट्रक को सजाने में लग जाते हैं, क्योंकि सफाई तो हो चुकी थी, अब काम था सजाने का। सब रेडी होने के बाद बारी है कुकिंग का सामान लाने की। अब फूड ट्रक में रेस्टोरेंट जैसा खाना तो नहीं बेचा जा सकता ना, इसलिए काल ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो एक सबसे यूनिक और बेहतरीन सैंडविच बनाएगा जो सभी को जरूर पसंद आएगा। उसी का सामान वो पर्सी के साथ लेकर आ जाता है। बेचने से पहले ये तीनों मिलकर पहले ट्राई करते हैं कि आखिर ये अच्छा बनता भी है कि नहीं। तीनों बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि बहुत मजे के साथ तीनों बना रहे होते हैं और वो सच में बड़ा टेस्टी भी होता है। लाजवाब ब्रेड और बीच में सलाद के साथ मीट, किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। सैंडविच पास होते ही फुल काम शुरू हो जाता है। काल पर्सी से कहता है कि देखो, जब सैंडविच के ब्रेड लाल हो रहे हो तो उसे स्टोव से उतार देना और सैंडविच बाहर निकाल लेना, यही परफेक्ट कुक फूड होता है। ज्यादा लाल टेस्ट को खराब कर देगा और ज्यादा व्हाइट तो टेस्ट ही नहीं ला पाएगा। सैंडविच बनने के बाद काल वहाँ पे मौजूद वर्कर्स को फ्री में देता है, मतलब जिन्होंने भी थोड़ी बहुत मदद की थी ट्रक में सामान लोड करने की, उन सभी को, और उनका फीडबैक लेता है।
तो सभी को बड़ा लाजवाब लगता है सैंडविच। लेकिन इसी दौरान एक सैंडविच जल जाता है और कार्ल पर्सी से कहता है कि फेंक दो इसको, लेकिन पर्सी कहता है ये वर्कर्स तो वैसे भी पैसे नहीं दे रहे, तो यही खिला देते हैं इनको। अब ये सुनकर कार्ल को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वो पर्सी को एक लेसन बताता है कि बेटा हमेशा एक बात याद रखना, शेफ का सबसे पहला ही काम होता है कि वो ऐसा खाना बनाए जिससे लोगों के चेहरे पर स्माइल आए। पैसा बाद में देखा जाता है, यही वो चीज है जो तुम्हें आगे चलकर एक सक्सेसफुल शेफ बना सकती है। और ये लेसन दोस्तों पर्सी के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसके बाद तो ये तीनों अपना ट्रक लेकर निकल जाते हैं ताकि किसी अच्छी जगह पर बिजनेस स्टार्ट कर सके। जाने से पहले कार्ल पर्सी को नहीं लेकर जाना चाहता था क्योंकि वो कैसे मैनेज करेगा इनके साथ और अना भी परेशान हो जाएगी। लेकिन पर्सी पहले से अना को मैसेज कर चुका था कि मैं कार्ल के साथ जा रहा हूँ, यानी पापा के साथ, और उसने परमिशन भी दे दी थी, इसलिए वो उसको लेकर निकल जाता है शहर में घूमने के लिए। मस्त कार्ल ने अब ये प्लान किया है कि वो अलग अलग शहरों से होते हुए वापस मियामी आएंगे। सबसे पहले स्टॉप पर आने के बाद मार्टिन सभी को अनाउंसमेंट करके मेन्यू बताता है और कार्ल जल्दी जल्दी सैंडविच रेडी करता है और पर्सी सभी वीडियोस को रिकॉर्ड करके ट्विटर पर अपलोड कर देता है। लोगों की लाइन देखते देखते लग जाती है, सभी को फूड बड़ा पसंद आता है। लेकिन तब वहाँ पर एक ऑफिसर आकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास परमिट है। कार्ल परमिट दिखाता है, लेकिन ऑफिसर उसी टाइम उसको पहचान लेता है कि तुम तो वो फेमस कार्ल हो ना ट्विटर वाले, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे फैन हो चुके हैं यार। फिर वो ऑफिसर कार्ल के साथ फोटो खिंचवाता है। कार्ल को थोड़ा बढ़िया फील होता है यहाँ पे कि वो किसी की तो जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। यही तो उसको चाहिए था कि उसके जरिए लोगों के चेहरे पर अच्छी सी स्माइल आ जाए, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ का स्टॉप तो बिल्कुल सुपर हिट होता है, तो ये लोग अगले स्टॉप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आने से पहले लोगों की लंबी लाइन लगी होती है क्योंकि पर्सी ने पहले से लोकेशन बता दी थी ट्विटर पर कि अगला स्टॉप वहाँ पे होगा, तो आने से पहले लोगों ने लाइन लगा दी। और यही है दोस्तों बात एक शानदार शेफ की, अगर उसके हाथों में खाने का जादू हो तो वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना आ जाए, उसके हाथों का खाना खाने के लिए लोग कहीं से भी आ जाएंगे। और लोगों की खुशी देखकर कार्ल को एक एकदम बहुत अलग लेवल का आनंद महसूस होता है। ये तीनों गा गा कर सेलिब्रेट किया करते हैं। पर्सी भी अपने पिता को वापस खुश देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करता है कि फाइनली पिताजी को खुशी मिल रही है जो वो हमेशा से चाहते थे। इसके बाद ये लोग अगले स्टॉप पे जाते हैं जहाँ भी पहले से लाइन लगी होती है क्योंकि पर्सी ने ट्वीट जो कर दिया था इस बार भी। अना घर पर उनको देखा करती और फिर पर्सी और कार्ल से फोन पे बातें भी करती कि तुम दोनों तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, मेरा भी मन हो रहा है तुम्हारे साथ आने का। कार्ल और पर्सी भी बताते हैं कि हम तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एकदम फन एडवेंचर है ये। अब यहाँ का भी सक्सेसफुल ट्रिप होने के बाद कार्ल पर्सी से कहता है कि बेटा तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हें वापस घर जाना होगा, तुम्हारा फ्यूचर है, अभी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। पर्सी कहता है मुझे और रहना है आपके साथ, मुझे नहीं जाना कहीं। तो कार्ल कहता है एक काम करते हैं, वीकेंड पर हम साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क वगैरह कर लेना। ये सुनकर कार्ल खुश हो जाता है और दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ अना कार्ल और पर्सी को देखकर खुश होती है कि दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब पर्सी के जाने के बाद कार्ल को एक वीडियो मिलती है जिसे पर्सी ने उसे सेंड किया था। उसमें वो सारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं जो उन तीनों ने साथ गुजारे। कार्ल अभी अकेला है, लेकिन परिवार की कमी उसको महसूस हो रही है। वो पर्सी से दूर नहीं जाना चाहता दोस्तों, इसीलिए वो कहता है पर्सी से फोन पर कि ये काम करते हैं, हम दोनों रात को ही चल लेते हैं फूड ट्रक को लेकर। पर्सी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और अब तो डेली शाम को अना और पर्सी दोनों निकलते हैं फूड ट्रक के लिए। धीरे धीरे दोस्तों ये परिवार जो बिखर चुका था पूरा हो रहा होता है। अना भी कार्ल के साथ रहना शुरू कर देती है। शायद इनका डिवोर्स खत्म हो जाए क्योंकि अना खुश नजर आ रही है। पर्सी को उसके पेरेंट्स का प्यार वापस मिल गया। एक फूड ट्रक और शेफ की कला ने बिखरे हुए करियर, बिखरे हुए रिश्तों को आपस में जोड़ दिया। तभी वहाँ पर रैमसे आ जाता है और जब वो सैंडविच ट्राई करता है इतना खुश होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। वो कार्ल से पहले बात करता है। कार्ल तो बात करना ही नहीं चाहता है, लेकिन रैमसे कहता है कि माफ करना, मैं अपने सारे वर्ड्स वापस लेता हूँ, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, बहुत कमाल का खाना बनाते हो, और मुझे एहसास हो चुका है कि इतना हार्श रिव्यू किसी की जिंदगी को कितना चोट पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने अपने क्रिटिक की वेबसाइट को ही सेल कर दिया और अब मैंने उन्हीं पैसों से एक रेस्टोरेंट खरीदा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के हेड शेफ बनो। फुल परमिशन होगी तुम्हें अपने हिसाब से काम करने की। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। कार्ल पहले सोचता है और रैमसे को माफ कर देता है, उसका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से रैमसे और कार्ल बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैमसे के रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि कार्ल और अना ने फिर से शादी कर ली और ये दोनों एक हो गए हैं। दोस्तों कमाल की बात है। ये थी शेफ मूवी की एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी। कार्ल का फूड ट्रक का सफर हमें सिखाता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट आए, अगर आपके पास यार अपना पैशन को फॉलो करने की हिम्मत है ना और अपनों का साथ है तो आप किसी भी सिचुएशन से वापस बाउंस बैक कर सकते हो। ये मूवी सिर्फ खाने के बारे में नहीं थी बल्कि अपने खोए हुए सपनों को फिर से जीने के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो क्यों नहीं यार इस वीडियो को लाइक करते, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है वीडियो इस पे क्लिक करिए क्योंकि आपको मिलते हैं वहां पर एक और बेहतरीन मूवी के साथ। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।